हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SBCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों का हल करेंगे। तो प्रश्नावली 4.2 में प्रथम प्रश्न यानी एक नंबर के प्रश्न, एक प्रश्न संख्या 1 के टोटल 5 भाग हैं। उनमें से सबसे पहले भाग का अभी फिलहाल हल करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है। तो ये कहता है गुणन खंडन विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हमको गुणन खंडन विधि से इन समीकरणों का मूल ज्ञात करना है। ये है क्या, द्विघात समीकरण में से है। क्योंकि इसमें से, इस समीकरण में से जरा देखिए गौर से, इसकी घात कितनी है, तो 2 है। तो 2 होने के नाते ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसका हम हल करते हैं। किस विधि से बोला है, द्विखंडन विधि से बोला है। ठीक है ना। तो द्विखंडन विधि से हम इसका हल करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास है x का स्क्वायर, माइनस में है 3x, माइनस में है 10, इक्वल में है 0। ओके, अब हम जो है 10, एक क्या होता है ना कि 10 जो है हमारे गुना करने और प्लस ये वाला संख्या, एक बार जो है ये वाला बीज वाला जो संख्या होता है, यहाँ रफ में आपको बताते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10। ठीक है। अब माइनस का 10 जो है हमको यहाँ से एक ऐसी संख्या को निकालना है जो कि गुना करने पर दोनों बराबर होता है। तो ये गुना करने पर होगा ये वाला ऐसी संख्या से, और ये वाला जो ऐसा संख्या है ना जो प्लस यानी कि जोड़ या तो फिर घटाव करने पर होगा, वही संख्या जो संख्या गुना करने पे पूरा करेगा इसको, वही संख्या यहाँ पे जोड़ या तो फिर घटाव करने पे पूरा करेगा। ओके, तो ये चीज आप अपने माइंड पे रख लीजिए और इसका हम हल करते हैं। तो देखिए ध्यान से, x का स्क्वायर है और यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस में 3x माइनस का 10। अब 10 का हम एलसीएम अगर करते हैं तो 2 5 जा में 10 हो जाता है, होता है ना। तो 2 5 जा में 10, तो 5 में अगर हम 2 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 5 में हम 2 को इंटू करें तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ 10 है, माइनस प्लस तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हमने बता दिया आपको, तो यहाँ 3 है हमारे पास, माइनस का 3x है। तो यहाँ हम अगले राउंड यानी अगले रो पे लिखेंगे x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 5x, उसके बाद फिर क्या लिखना है, प्लस का 2x, माइनस में आ जाएगा हमारे पास 10। ओके, अब यहां तक तो हमारे पास आ गया। 5 माइनस प्लस में क्या होता है, माइनस होता है, बड़ी पे साइन है तो माइनस का क्या हो जाएगा 3x, और ये माइनस का 10, 5 दूनी में 10 हो जाता है। ओके ना। अब आगे हम क्या करेंगे, जरा गौर से देखिएगा। तो x को तोड़ेंगे, x इंटू में x का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, माइनस का हम यहाँ 5 अगर डाल दें तो 5x हो गया, माइनस का 5x हो गया ना। उसके बाद फिर क्या है, प्लस है यहाँ पे, तो आप यहाँ प्लस का 2 डाल दीजिए। ठीक है, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे x डालेंगे तो ये 2x प्लस में आ गया। उसके बाद यहाँ माइनस का 10 है, तो यहाँ पे आप अगर माइनस का 5 डाल देते हैं तो 5 दूनी में 10, और ये माइनस आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा जो है बन के तैयार होगा गुणनखंड, कौन से, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्मूले से
ये समीकरण तैयार हो रहा है। तो एक x आ गया और आउटर एरिया प्लस में 2 आ गया। ओके, दूसरा है x माइनस में 5। ओके, अब हमारे पास ये दो गुणनखंड तैयार हो गए। अब क्या करना, इसका हल करेंगे और इसका हल करेंगे। तो क्या होगा, x प्लस में 2 बराबर में क्या है, 0 है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और एक है x माइनस 5 इक्वल में 0 है, तो हमारे पास आ जाएगा x का मान 5। एक आया 5 और एक आया माइनस का 2। ये दोनों क्या है, आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न क्या है ये भी देखेंगे और अभी फिलहाल बनाएंगे। चलिए जी, तो देखिए इसमें क्या मिला है, 2x का स्क्वायर प्लस में x माइनस में 6 इक्वल में 0 है। ओके, इसको हम हल करेंगे किस नियम से, तो गुणनखंड के विधि से। तो यहाँ देखिए 6 है और यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 इंटू पे माइनस का 6 इक्वल में आएगा माइनस का 12। अब 12 का एलसीएम करेंगे तो 2 6 होगा, फिर 2 3 होगा। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और 1 3 हो गया। अब बताइए ये 2 कहाँ से आया और ये 6 कहाँ से आया। तो यहाँ पे एक 6 दिखाई दे रहा है और ये एक स्क्वायर का गुणनखंड जो है इसके साथ गुना करके माइनस का 12 लाया। ओके, अब हम इसका एलसीएम किए तो 3 पे 4 अगर माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा, अगर 4 पे 3 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और सपोज यहाँ पे क्या दिया है, 1 ही दिया है, यानी x है। ओके, तो चलिए इसका हम हल करते हैं। तो 2x का स्क्वायर प्लस में x माइनस का 6 इक्वल में क्या है, 0 है हमारे पास। तो इसको हम हल करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस में यहाँ क्या है, 4x माइनस में 3x माइनस का 6 इक्वल में 0। ओके, अब नेक्स्ट अगले कौन से आएंगे जरा देख लीजिए। तो सबसे पहले आ जाएगा 2x इनटू में x प्लस में 2 आ जाएगा। तो 2x 2 दूनी में 4x 4x हो गया। उसके बाद माइनस का यहाँ क्या है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 है तो यहाँ x प्लस पे अगर हम 2 डाल दें तो हमारे माइनस प्लस में क्या होता है, माइनस, और 3 दूनी में 6 और ये 3x यहाँ से आ गया, इक्वल में क्या है, 0 है। अब हम जो है आगे तैयार करेंगे। सबसे पहले हमारा बनेगा 2x यहाँ से यहाँ, 2x माइनस पे 3 और एक बन जाएगा x प्लस पे 2। सो अब इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन करेंगे तब हमारे पास जो है इस समीकरण का मूल आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए 2x माइनस 3 इक्वल पे 0। सो क्या होगा, x बराबर में आ जाएगा 2x बराबर में 3 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास x बराबर 3/2 एक आ गया। दूसरा आएगा x प्लस में 2 बराबर में 0, तो x बराबर में माइनस का 2। ये एक मूल 3/2, भाई थोड़ा सा मिस, x इक्वल में 3/2 और एक आ गया आपका x इक्वल में माइनस का 2। ये दो मूल हैं। तो क्या लिखना है, यह समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0 का मूल 3/2 कोमा -2 है। इसमें भी आप लिख सकते हैं
कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का मूल -2 कोमा में 5 है। हो गया, ये सब है आपका आंसर। आप यहां तक भी कर देते हैं तो भी चल जाएगी। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो क्या है देखना है। तो तीसरा नंबर के प्रश्न क्या है। चलिए जी, तो तीसरे नंबर के प्रश्न जो है वो क्या दिया है कि रूट अंडर में है 2x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5 रूट अंडर 2 इक्वल में क्या है 0 है। ठीक है ना। अब हमें यहाँ देखना है कि 7x है और यहाँ 5 टू जा में 10 आता है। ठीक है ना। तो 10 और यहाँ 7x, तो 7x और 10 का अगर हम एलसीएम करते हैं तो हमने दिखाया आपको 5 टू जा में क्या होता है 10 होता है ना, पहले किए थे। तो यहाँ 5 टू जा कितना होता है 10 होता है। इसी को हम वर्ग करें 10 का तो 5 रूट अंडर 2। अब यहाँ पे सॉरी 5 रूट अंडर 2 बोल दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये वाला जो है हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए रूट अंडर में 2x का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा आपका 2x प्लस में 5x प्लस में आ जाएगा 5 रूट अंडर का 2 इक्वल में 0। ओके। अब नेक्स्ट जो है राउंड हमारा चलेगा क्या वो देखिए। तो यहाँ चलेगा रूट अंडर का 2x इंटू में x प्लस में रूट अंडर 2। रूट अंडर टू केवल 2 हो जाएगा तो ये वाला हमारा रूट 2 बन जाएगा और x इस पे है तो x इस पे आ जाएगा 2x हो गया। प्लस में हमारे पास क्या बचा तो 5 बचा। अब 5 को हम क्या करेंगे प्लस 5 x प्लस में अगर हम रूट अंडर 2 डाल दें तो 5 रूट अंडर 2 हो गया ना। इक्वल में क्या होगा 0 होगा। अब हमारे पास इक्वेशन गुणनखंड आ गए। तो रूट अंडर 2x प्लस में आ गया एक 5 और एक आ गया x प्लस में रूट अंडर 2। अब दोनों को जो है हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा जरा देखिए। तो रूट अंडर 2x प्लस 5 इक्वल में 0, इसलिए क्या हो जाएगा रूट अंडर 2x बराबर में माइनस का 5 आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा x इक्वल क्या हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5 बटा में रूट अंडर 2। एक मूल तो हमारा आ गया यहां से आया। दूसरा मूल इससे निकालना है। ये वाले का हमने सॉल्यूशन किया, ये वाले का करना है। तो x प्लस में रूट अंडर 2 इक्वल में 0। सो x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का रूट अंडर 2। हमारे पास आ गया माइनस का रूट अंडर 2। अतः अब कौन से समीकरण है तो रूट अंडर 2x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5 रूट अंडर 2 इक्वल 0 का मूल क्या क्या है। एक है माइनस का 5 बटा में रूट अंडर 2 कोमा माइनस का रूट अंडर 2 है। हो गया, बस आपका आंसर बन गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आप यहाँ भी इसको घेर के बना सकते हैं आंसर, या तो फिर आप यहाँ तक लिख के भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ जैसे किए हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा 0 लगा दीजिएगा, बेस्ट रहेगा भाई, हमने मिस कर गए।
ओके, चलिए नेक्स्ट जो है अगले पेज में हम पुनः इसका जो चौथे नंबर के प्रश्न है उसका भी हल करेंगे। चलिए जी, तो हम प्रश्न संख्या 1 के चौथे नंबर के प्रश्न में आ चुके हैं। ये जो समीकरण दिया है ये सुटेबल समीकरण हमारा नहीं है। ओके, तो इसको हम सुटेबल बनाएंगे कैसे? तो इसके नीचे अगर 1 डाल दें, इसके नीचे अगर 1 डाल दें तो ये 1 1 और 8 का एलसीएम कर लेंगे। तो 8 अगर इसके साथ इंटू करता है तो कितना हो जाता है हमारे पास? तो हम हल करके एक बार सॉल्यूशन करके बता देते हैं आपको कि 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1/8 है। तो ये अगर इंटू करेगा तो कितना होगा? 8 दूनी में 16x का स्क्वायर माइनस में 8x हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा? 0 होगा। ये मेरा जो बना ना, ये बना समीकरण। अब 16 का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 में 16 होता है। ओके, अब हम 16 का एलसीएम कर लेंगे। यहाँ पे देखो तो 4 4 क्या होता है? तो 16 होता है। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन करेंगे और ये क्या है? 8x है। तो 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 होगा। अब हमारे पास जब 8 आ ही जाता है 4 4 से, तो चलो इसको हम करेंगे क्या? 16x का स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस में फिर से 4x प्लस में 1 इक्वल में 0। अब यहाँ 4x इंटू में x, सॉरी 4x 4 4 में क्या है? 16 है। तो हमारा यहाँ 4 आना चाहिए। 4 4 16x हो गया। उसके बाद माइनस में अगर हम यहाँ 1 डाल दें तो क्या होगा? 4x होगा ना, 4x हो गया। उसके बाद माइनस में फिर हमारे पास क्या है? 4x है। ठीक है, तो हमारे पास 4x है तो हम यहाँ माइनस में 1 ले लेंगे। ठीक है ना, तो 1 हम ले लिए। भाई ये वाला थोड़ा मिस हो रहा है, इस लाइन को हम कट कर दिए। ठीक है, चलिए यहाँ 4x इंटू में 4x माइनस का 1 और यहाँ माइनस ये 4 है हमारे पास और यहाँ हम 1 लेते हैं। माइनस का क्या ले लिए? 1 ले लिए। अब यहाँ देखो 4x हो गया, माइनस का 4x आ गया, इसके साथ गुना करेंगे तो, और माइनस का 1 डाल देंगे तो माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा में 1, एक एकम 1 होता है, बराबर में 0। अब हम 4x माइनस का 1 लिखेंगे एक, और एक 4x माइनस का 1 लिखेंगे। हमारा 2 गुणनखंडें तैयार हो गई। क्या क्या है जरा इस साइड से यहाँ पे जाते हैं और बता देते हैं आपको कि एक मूल तो हमारा बनेगा 4x माइनस 1 इक्वल में 0, इसलिए क्या हो जाएगा? 4x इक्वल में 1, देन इसलिए x इक्वल क्या होगा? 1/4। एक मूल तो हमारा ये बना। दूसरा मूल हमारा क्या बनेगा? सेम वैसे ही है, तो 4x माइनस का 1 इक्वल में 0। सो 4x इक्वल में हमारा आ जाएगा 1। सो x इक्वल हो जाएगा 1/4। तो 2 मूलें तैयार हो गई। तो समीकरण क्या है? 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8, 1/8 का 8 इक्वल 0 का मूल 1/4 कोमा 1/4 है। ओके, ये वाले को आप सजा के लिख दीजिए और आंसर बना दीजिए, वरना ये वाले को भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम 1 नंबर के जो 5वें भाग है यानी लास्ट भाग, उसका हल करेंगे।
चलिए जी, तो 5वें नंबर यानी प्रश्न संख्या 1 के 5वें नंबर का हल कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि यहाँ 100 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। 100 को 1 से गुना करते हैं ना, तो वह भी 100 होता है। और 100 का एलसीएम करेंगे तो 2 5 आएगा। तो एलसीएम करके देख लेते हैं। तो 100 का हम एलसीएम करते हैं 2 से तो 50 होगा, फिर 2 से तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर 5 और फिर 5, 5 25, 25 25 दूनी 50, 50 दूनी 100। तो हम यहाँ 2 का राउंड लेके देख लेते हैं एक बार। तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 10 प्लस में 10 जोड़ने पे ये बीच वाले प्रोडक्ट आना चाहिए, या घटाने पे बीच वाला प्रोडक्ट आना चाहिए, और लास्ट वाला प्रोडक्ट गुना करने पे आना चाहिए। तो गुना करने पे तो हमारा आ गया 100, ये दोनों इंटू करेगा तो कितना आएगा 100 ही आएगा ना। तो यहाँ पे 100 का x का स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल 0 का हल करते हैं। तो 100 का x स्क्वायर माइनस का है हमारे पास 20x, सो द 10x माइनस का क्या हो जाएगा फिर से 10x हो जाएगा, प्लस में 1 बराबर में 0। अब हमारे पास क्या बनेगा, तो 100 का x स्क्वायर, तो 100 यानी कि हमारे पास 10x आ गया। और यहाँ पे क्या है 10x है, तो 10x इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 100x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 1 अगर डाल देते हैं तो ये वाला हमारा क्या बन जाएगा 10x बन जाएगा। ओके, अब हम यहाँ प्लस का 1 डालेंगे। क्या डालेंगे, प्लस का 1 डालेंगे, सॉरी माइनस का 1 डालेंगे, माइनस का 1, तब ना हमारे पास माइनस का 10x आएगा। यहाँ पे क्या होगा माइनस 10x, ये दोनों इंटू करेगा तो माइनस का 10x आ जाएगा। ओके, अब प्लस प्लस 1 है तो हम माइनस का 1 डाल देंगे इक्वल में 0। ये माइनस माइनस प्लस और माइनस 1 1, एक एकम में 1 हो गया। अब हमारे पास दो प्रोडक्ट क्या क्या बन के आएगा, तो एक 10x माइनस का 1 आउटर एरिया, फिर इंटरनल एरिया से कॉमन एक आएगा 10x माइनस का 1। इसका भी हम हल कर लेंगे क्या बोल के, देखिए दो दो प्रोडक्ट हमारे पास है। तो 10x माइनस 1 इक्वल में 0, तो ये भी है 10x माइनस का 1 इक्वल में 0 हो गया। तो 10x इक्वल में 1 आ गया, तो x इक्वल क्या होगा बताइए, 1/10। फिर वही सेम चीज है भाई, 10x बराबर में 1, इसलिए x इक्वल में आ जाएगा 1/10। तो यह समीकरण का दो मूल क्या क्या है, तो एक है हमारा ये और एक है हमारा ये। ठीक है, तो लिखना है 100x का स्क्वायर माइनस में 20x प्लस में 1 बराबर 0 का दो मूल क्या है, दो मूल 1/10 कोमा 1/10 है। ये है आपका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले जो 2 नंबर के प्रश्न है उसका भी हल करेंगे।